ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी स्कूल गर्ल शो को, जहाँ पर वो फाइनली अपने सीक्रेट लव से कन्फेशन करने चली जाती है, जिसका नाम शन होता है। शन को जैसे यहाँ पर वो लेटर देती है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है, वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही थी। शन उसे कहने लग जाता कि मैंने ये सारी उम्मीद तुमसे की नहीं थी कि तुम भी बाकी लड़कियों जैसे निकलोगी, और ऐसा भूलकर यहाँ पर वो उसके कन्फेशन लेटर को फाड़ देता है, उसकी वहीं पर इंसल्ट करते हुए उसे रिजेक्ट कर लेता है। जहाँ पर शाह के सामने तो सब कुछ ब्लैंक हो चुका था, वो पूरी जोन आउट हो चुकी थी बिकॉज उसने अपनी बेइज्जती एक्सपेक्ट नहीं की थी। एंड वही दूर से ये सब कुछ यहाँ पर एक सपना होता है, जिस सपने से यहाँ पर वो उठती है और अपने स्कूल फोटोग्राफ को देखती है, जहाँ पर शाह में बता रही होती है कि अब यहाँ पर रिसेंटली उसे तकरीबन हर दिन यहाँ पर उसे कंटिन्यूसली शन के सपना आए जा रहे, और उसे इस चीज़ का रीज़न पता ही नहीं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। माना कि यहाँ पर उसे रिजेक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, बट अभी भी यहाँ पर वो उसका सीक्रेट लव है जिसे मूव ऑन वो अभी तक हो ही नहीं पाई है। वहीं दूसरी यहाँ पर शाह चली जाती है अपने स्कूल के रीयूनियन में, जो कि यहाँ पर एक क्लब में ऑर्गेनाइज हुआ था, और उस समय यहाँ पर वो शन को देखती है, जो कि यहाँ पर मिया के साथ में होता है। वो लड़की जहाँ पर शाह को ऑलरेडी डाउट था कि दोनों डेट कर रहे हैं, और उनकी क्लोजनेस को देखकर वो फॉर श्योर समझ जाते कि दोनों डेट ही कर रहे होंगे। वही दूसरा वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे वेलकम करती है एंड कहती है कि तुम्हारा फेस इतना उतरा उतरा से क्यों नजर आ रहा है। तब वो बताने लग जाती है कि उसने शन को और मिया को एक साथ देख लिया है, वो भी बहुत क्लोजली। उसकी फ्रेंड कहती कि हाँ, वो रिसेंटली अब्रॉड से वापस आ चुका है, लेकिन जाने दो, तुम उसे इग्नोर करो। इतने में वहाँ पर शन भी मिया के साथ आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुला रहे होते, जिस बात को लेकर यहाँ पर शन किसी के सामने डिनाई नहीं करती। वही दूसरी यहाँ पर बाकी के फ्रेंड्स थे, जो कि उन दोनों को वेलकम करने लग जाते और आकर बैठने के लिए कहते हैं। और जब यहाँ पर बैठने की पारी आती है, तब यहाँ पर शहन जाकर शाह के बगल में बैठ जाता है, जहाँ पर कुछ समय मिया को अकेले से बैठना पड़ता है। अब शाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मेरे बगल में क्यों बैठा है, जब गर्लफ्रेंड के साथ आया है, वहाँ पर स्पेस भी है, तो उसे वहाँ जाकर बैठना चाहिए। तब वो धीरे धीरे खसकना शुरू कर देती है। शहन उसे कहते कि आखिर किस बात से तुम इतना डर रही हो, और ऐसे भी क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करना चाहती। शाह बोलते कि देखो, मैं यहाँ पर स्कूल रियूनियन के लिए आई हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ बात करने के लिए नहीं आई हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसकी बातों से हंसने लग जाता है, और सभी लोग यहाँ पर कार्ड्स का गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर कार्ड्स में जिसे भी किंग आएगा तो किंग डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर एक दूसरे को किस करेंगे। तो फिर यहाँ पर किंग एक क्लासमेट को आता है, जो क्लासमेट कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि कार्ड नंबर 7 और कार्ड नंबर 3 एक दूसरे को किस करे। अब ये दोनों लड़की होंगे फिर भी किस करेंगे, लड़के लड़के होंगे फिर भी किस करेंगे, लड़का लड़की होंगे फिर भी किस करेंगे। यहाँ पर कार्ड नंबर 3 होता है शाह के पास में। शाह यहाँ पर नर्वस हो जाती है कि न जाने यहाँ पर 7 किसके पास होगा, और इतने में यहाँ पर कार्ड नंबर 7 अपना कार्ड टेबल पर प्लेस करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर शेन नहीं होता है। तब सभी लोग यहाँ पर दोनों को चीयर अप करने लगते, लेकिन यहाँ पर होती है मिया, जो कि आकर बैठ जाती है शेन के बगल में एंड कहती कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर शेन को टच करने नहीं दूंगी। शाह भी सभी के सामने कहती कि ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए मैं यहाँ पर पनिशमेंट एक्सेप्ट करती हूँ। जहाँ वो ड्रिंक करने वाली थी, बट मिनी उसे मना करती है बिकॉज फॉर सम रीजंस शाह ड्रिंक नहीं कर सकती है, तो इसके बदले वो ड्रिंक करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शाह उसे मना करने लग जाती है। उसी समय यहाँ पर शेन उसके हाथों से ग्लास ले लेता है और अपनी पनिशमेंट और उसकी पनिशमेंट के लिए दोनों ग्लास ऑफ अल्कोहल पी लेता है। और अब इस चीज़ में भी यहाँ पर डीसी को गुस्सा आ रहा था कि अभी भी यहाँ पर वो उसके लिए सब कुछ जो कर रहा है। शेन यहाँ पर शाह से कहते कि देखो, अगर यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकती तो ज़बरदस्ती ड्रिंक नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर सभी लोग कहने लग जाते कि चलो चलो, अब पनिशमेंट खत्म हो गई, अब यहाँ पर तुम्हें ट्रुथ तो लेना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस रूम में बैठे हुए कौन सा इंसान है, और या फिर कोई तो इंसान है जिसे तुम यहाँ पर पसंद करती हो। शाह तो क्लियरली यहाँ पर ना बोल देती है कि वो किसी को पसंद नहीं करती, और ये जवाब यहाँ पर शेन को अपसेट करता है। यहाँ पर शाह रेस्टरूम में जाती है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि शेन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो फिर यहाँ पर से शेन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब वो उसके बगल में क्यों बैठा, उसके बदले उसे ड्रिंक क्यों किया, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर से दिमाग से हटा देना चाहिए, बिकॉज अगर वो शेन पर फोकस करेगी तो वो यहाँ पर अपने आप को ही रिग्रेट करवाएगी। इतने में वहाँ पर शहन लेती इस वॉशरूम में आ जाता है, जहाँ पर शाह उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। शहन बोलता है कि क्यों, चिल्लाओ, देखो यहाँ पर कौन आता है। फिर सबको पता चल जाएगा कि कितने इनोसेंट सी गर्ल यहाँ पर किसी मैन के साथ में वॉशरूम में यहाँ पर मेकआउट कर रही है।
शाह फिर खुद ब खुद जाने लग जाती है, बट वो उसे जाने ही नहीं देता। शाह कहते कि देखो मुझसे दूर हटो। शेन कहता है कि नहीं, व्हाट इफ मैं कहूँ कि हमें यहाँ पर एक साथ रहना चाहिए, और ऐसे भी यहाँ पर गलती तुम्हारी है, तुमने हमारा प्रॉमिस ब्रेक किया है। शाह क्लियरली कह देती है कि मुझे नहीं समझ रहा कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। एंड शेन यहाँ पर उस टाइम के बारे में याद दिला रहा होता है जहाँ पर शाह ने शेन से प्रॉमिस किया था कि वो लोग एक साथ एग्जाम देने के लिए जाएंगे। शाह हैरान थे इस बात को जानकर कि शेन को अभी तक वो सारी बातें याद है। शेन उसे कहने लग जाता है कि अभी अभी तो यहाँ पर शुरुआत हुई है गेम की, यहाँ पर तुम प्रिपेयर रहना। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। जब यहाँ पर शाह रेस्टरूम से वापस आती है, मिनी यहाँ पर उसके फेस को देखकर पहचान जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ तो हुआ होगा। तब वो उसे पूछती भी है। शाह कहती कि नहीं कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टफी और सफोकेटिंग फील हो रहा है। आई थिंक मुझे अपने यहाँ से चले जाना चाहिए। मिनी कहते कि ठीक है, बस 2 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, सभी को बाय बोल देती हूँ। शाह कहते कि नहीं, मेरी वजह से तुम अपनी पार्टी को स्पॉइल मत करो। ऐसे भी यहाँ पर सब कितने मजे कर जाए, तुम भी इनके साथ फन करो, और मैं तो अकेले जा ही सकती हूँ। वही दोस्त यहाँ पर होती है मियाल, जो कि यहाँ पर शेन को क्वेश्चन कर रही थी कि आखिर तुम्हें हो क्या क्या है, तुमने यहाँ पर शाह के लिए वो सब कुछ किया ही क्यों। शेन क्लियरली यहाँ पर मियाँ से कह रहे थे कि देखो, ये सारी चीज़ों का कंसर्न तुम ना रखो तब बेहतर होगा। मियाँ को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे कहते कि 3 साल मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रही हूँ, और क्या इतने साल जाने के बाद भी हमारे बीच का मीनिंग कुछ नहीं है। शेन बोलता है कि भूलो मत, हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग है और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर वो से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मैं तब तक वहाँ पर शाह आ जाती है, जहाँ पर वो जानबूझकर शेन से कहती है कि चलो अच्छी बात है, आज रात को तुम मेरे घर चल जाओ और हम एक साथ नाइट स्पेंड करने वाले। शाह उसे इग्नोर कर जा रही होती, जहाँ पर शेन उसे पूछ रहा था कि क्या तुम वापस जा रही हो। वो उसे हाँ कहती है। शेन यहाँ पर शाह को ऑफर करता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, बट शाह उसे मना कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर एक कार आती है, जहाँ पर ली शाह को पिक करने के लिए आया था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, शाह उसके साथ जाने वाली होती है, लेकिन तब तक यहाँ पर शेन उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक लेता है। शाह उसे कहते हैं कि मुझे जाने दो। शेन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, वो भी इस पर्सन के लिए। ली उसे कहता है कि देखो, यहाँ पर शाह को लेट गो करो। तब यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मैं शाह से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। शाह से यहाँ पर वो जवाब मांग रहा होता है कि तुम एक मिडिल क्लास इंसान के पीछे हो। शाह से कहते कि तुम ऐसी बकवास बातें ना करो तो बेहतर होगा। यहाँ पर ली भी आकर शेन से कहते कि देखो मिस्टर, थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट तुम में भी बची होगी, तो फिर यहाँ पर उसे समझते हुए दूर हट जाओ। और ऐसे भी शाह यहाँ पर तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और तुम होते कौन हो आंसर एक्सपेक्ट करने वाले। इतना कहकर यहाँ पर वो शाह के साथ चला जाता है, जहाँ पर तो शेन को बहुत गुस्सा आता है। डेज़ी उसे कहती है कि जाने भी देना, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में आई, उसका बॉयफ्रेंड उसे पिक करने के लिए आया, आखिर तुम्हें हो क्या गया। शेन उसे अपने आप से दूर करता है एंड कहता है कि जब ड्रामे का टाइम आए तभी मुझे चिपका करो, वरना बित मतलब का मेरे पास भी मत आया करो। वही दोस्त यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें कुछ ज्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा है तो तुम विंडोज को ओपन कर सकती हो। यहाँ पर वो उसे मना कर देती है एंड उसे सेव करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। ली कहते कि मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था, जहाँ पर मैं तुम्हें वहाँ खड़ा होते हुए देखा, तो सोचा कि आ जाओ एक बार तुम्हें ग्रीट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम जा रही थी, बट खैर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और तुम चाहो तो हम यहाँ पर कुछ खाने के लिए जा सकते हैं, इफ़ तुम्हें भूख लगी है तो। शाह कहते कि नहीं, मैं बस यहाँ पर घर जाना चाहती हूँ, तो वो उसे यहाँ पर घर की ओर ड्रॉप कर रहा होता है। पर दूसरे यहाँ पर शाह शेन की वो बात सोच रही थी, जहाँ पर शेन उसे कह रहा था कि गेम तो अभी शुरू हुआ है, बी प्रिपेयर। और वो वही चीज़ को लेकर सोच रही थी कि आगे यहाँ पर ये अपने साथ कौन सी चाल चलने वाला और कौन सी गेम की बात कर रहा है। दोस्त यहाँ पर शाह का घर आ जाता है, जहाँ पर शाह वापस से ली को थैंक यू बोल रही होती। ली कहता है कि कोई बात नहीं। शाह कहते कि हाँ, तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हें नेक्स्ट डे यहाँ पर डिनर के लिए बाहर लेके जाऊंगी, और अब वो से थैंक यू बोल रहा होता है। शाह जैसी वहाँ से जाने वाली होती है, ली उसे रोककर यहाँ पर उसके और उस पर्सन के बीच का रिलेशन पूछने लग जाता है। शाह कहते कि कुछ नहीं, हम बस यहाँ पर नॉर्मल से क्लासमेट है। तब वो उसे कहने लग जाता है कि जिस अकॉर्डिंग वो तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा था और आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, और जिस तरीके से वो तुम्हें देख रहा था, वो क्लासमेट से कुछ ज़्यादा ही था। शाह से कहते कि वो जो कुछ भी था पास में था, है ना, मुझे उस पर्सन से कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। अब हम जाते हैं, बिकॉज कल हमें यहाँ पर जॉब पे भी तो जाना है। फिर वो लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलकर चले जाते, जहाँ पर हम देखते हैं शेन को, और वो तो यहाँ तक उनका पीछा कर रहा होता है। तुरंत ही यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है, ली और शाह के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में एज सून एज पॉसिबल पता करने के लिए कह देता है, और गुस्से में फिर वहाँ से वो चला जाता है।
वही दोस्त यहाँ पर मिनी और शाह एक साथ कॉल पर बात कर रहे होते, जहाँ पर शाह से बता रही थी कि ली मुझे जॉब करने के लिए आया था। मिनी कहते कि आई नो। शाह को इस बात की हैरानी थी कि ली ने इतना जल्दी तुम्हें बता भी दिया। मिनी कहते कि उसने मुझे बताया नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर उसने टेक्स्ट किया था कि आगे यहाँ पर स्कूल यूनियन में कौन कौन आया है। और जब मैंने उसे बताया और ये भी कहा कि तुम वापस जा रही हो, तब यहाँ पर वो अपनी नाइट ड्यूटी को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया था। आई नो कि वो तुम्हें पसंद करता है। शाह कहते कि नहीं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। मिनी कहते कि मुझ पर बिलीव करो, वो सचमुच तुम्हें लाइक करता है। एंड ऐसे भी यहाँ पर डॉक्टर ली बहुत ही अच्छे पर्सन है। आई थिंक एक बार तो कम से कम यहाँ पर तुम्हें उनकी फीलिंग्स को कंसिडरेट करना ही चाहिए। एंड यहाँ पर तुम्हें कभी भी सैड नहीं फील करवाएंगे। शाह कहते कि देखो जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मुझे इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करना है। मिनी कहते कि तुम्हें पता है तुम्हारे जाते ही यहाँ पर उस शैन ने क्या किया, वो तो यहाँ पर अपने सारे सामान जल्दी से लेकर निकल रहा था, और जब किसी ने उसे रोका तब उसने उसे ऐसे देखा ऐसे वो उसे वहीं पर मार डालेगा। सचमुच एक टाइम के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम दोनों साथ तो नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम सेफ भी हो या फिर नहीं। शाह से कहते कि हाँ मैं सेफली कर पा रही हूँ, और अब प्लीज़ मुझे यहाँ पर शैन के बारे में कुछ बात नहीं करनी, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। वही दोस्त यहाँ पर शाह बस अपने आप को ये समझा रही होती कि तुम यहाँ पर पाई से मूव ऑन करना शुरू कर दो, यानी कि शन पाई से। और उसी समय यहाँ पर उसे पास का सीन याद आता है जब वो लोग यहाँ पर क्लास में स्टडी कर रहे थे। उस समय यहाँ पर प्रोफेसर आकर उन्हें बता रहे होते कि अब से मॉनिटर शाह और यहाँ पर शन दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे, दोनों डेस्क मेट्स है। एंड वो यहाँ पर शाह से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि यहाँ पर वो शैन को उसकी पढ़ाई में हेल्प करे। शाह इस बात को सुनते ही यहाँ पर डिनाई कर देती है एंड कहती है कि सॉरी प्रोफेसर, मैं यहाँ पर फिजिक्स कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ और प्रिपरेशंस भी चल रही है मेरी, तो मैं उन चीज़ों को डिस्टर्ब होने देना नहीं चाहती। शैन भी यहाँ पर उठकर कहते हैं कि तुम मैं कौन सा फ्री हूँ, मैं भी यहाँ पर बहुत बिजी हूँ, खामखा यहाँ पे मेरी नींद को परेशान कर दिया। वहीं दूसरा यहाँ पर प्रोफेसर ने शैन को अलग से स्टाफ रूम में बुलाया भी था। वो यहाँ पर से समझा रहे थे कि देखो तुम्हारे डैड यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई को लेकर बहुत कंसर्न्ड है। शैन कहते कि मुझे नहीं पता था आप मेरे डैड के यहाँ पर पर्सनल एम्प्लॉय रहेंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर प्रोफेसर को गुस्सा आता है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक प्रोफेसर, यहाँ पर तुम्हें बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। शैन क्लियरली कह देता कि देखिए मैं पास रहूँ या फिर ऐसे भी मेरे डैड के पास इनफ पैसे हैं जहाँ पर मैं उन पर पाल पोस सकता हूँ, मुझे किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा एटीट्यूड लेकर वहाँ से वो चला जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर शाह को देखते जो कि यहाँ पर स्कूल पे ब्रिज पर खड़ी होकर चिल्ला रही होती है कि मैं यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी अच्छी लड़की बन लूँ, कितना भी अच्छा ग्रेड क्यों ना ला लूँ, यहाँ पर सभी के सभी मुझे हर चीज़ में परफेक्ट मानना चाहते, परफेक्ट बनाना चाहते, और कोई भी यहाँ पर एक बुरी शाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। गुस्से में तो यहाँ पे वो सभी पेपर्स को फाड़ कर फेंक भी देती है। इतने में वापस शैन आ जाता है एंड कहते कि अरे वाह, लगता है आज यहाँ पर सूरज कहीं और से होगा, बिकॉज मैं किसे देख रहा हूँ यहाँ पर क्लास मॉनिटर शाह को, जो कि पहली बार अपनी लाइफ में लेक्चर स्किप कर कर यहाँ पर है। शाह से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शैन उसे पूछता है और बोलता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पर तुम्हें पूछना चाहिए, बिकॉज ये मेरी टेरिटरी है। एंड यहाँ पे वो स्मोक कर जाने जा रहा था, तब शाह से मना करती है बिकॉज स्कूल में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तब वो यहाँ पर उसे भी स्मोक थमा देता है एंड कहता है कि अब हम इक्वल हो गए, तुमने भी स्मोकिंग की है। वह दूसरे यहाँ पर शाह से कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पर शैन का ध्यान शाह के फेस पर जाता है, तब उसे धीमी आवाज़ में यहाँ पर ब्यूटीफुल बुलाता है। शाह से पूछती कि सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या तुमने मुझे कुछ कहा। शैन सारी बातों को पलट देता है एंड कहते कि सचमुच तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो, सभी के सभी लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहते। शाह कहते कि नहीं, आई होप कोई भी मेरे जैसा ना बने, इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर तुमसे बहुत जेलस फील करती हूँ। शैन कहते कि मुझसे और जेलस क्यों, तुम सोती नहीं हो क्या। तो वो उसे कहने लग जाती कि नहीं, तुम्हारे पास एटलीस्ट यहाँ पर इतनी हिम्मत और डेयरिंग जो है जहाँ पर तुम लोगों को ना कह पाते हो, और मैं यहाँ पर हर चीज़ में लोगों को हाँ बोलती रहती हूँ अपनी स्माइल को और अपनी कंफर्टेबल को सेक्रीफाइस करते हुए। तब यहाँ पर शैन उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से जब वो छोटा था उस समय यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी, और उसके वेरी सेम डे उसके डैड यहाँ पर अपनी लवर को घर पर लेकर आए थे, जो कि यहाँ पर उनका जो चक्कर है वो बहुत पहले से ही चल रहा था। और तब से यहाँ पर शैन ने एक आंसू बहाना बंद कर दिया, बिकॉज उसे यहाँ पर ये वर्ल्ड बहुत क्रूअल लगने लगा है। वह यहाँ पर उसे गुड लक बोलकर चला जाता है, और तब यहाँ पर शाह को रियलाइज होता है कि जितना यहाँ पर वो उसे फ्री, लेजी और जितना भी यहाँ पर वो उसे ओपन माइंडेड समझ रही थी वो वैसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट खुद यहाँ पर वो ढेर सारी चीज़ों से गुजर रहा है और एक सेंस ऑफ लोनलीनेस से भी गुजर रहा है, जिसका ये मतलब है कि शाह और दर्शन दोनों के दोनों सेम पेज पर ही है, लेकिन एक डिफरेंट सिचुएशन। वहीं दोस्तों यहाँ पर शाह क्लासरूम में आती है।
जहाँ पर वो सभी को शांत रहने के लिए कहती है बिकॉज सभी के सभी विदाउट प्रोफेसर ढेर सारा हल्ला कर रहे होते। और उसमें से एक क्लासमेट होता है जो कि शाह को इस चीज के लिए परेशान करने लग जाता है। शाह यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए बोर्ड को क्लीन करती है, तब वो जानबूझकर उसके ऊपर पेपर फेंकता है। मैंने उस क्लासमेट पर चिल्लाती भी और वो कहता है कि माफ करना, गलती से मेरा हाथ फिसल गया। एंड तब आकर यहाँ पर शैन उससे टप्पी मारता है और कहते कि माफ करना, गलती से मेरा हाथ भी फिसल गया और मुझे सोते वक्त डिस्टर्ब मत करो। फिर यहाँ पर वो जाता है ऊपर, शाह की मदद करता है और सभी को ऑलरेडी कमांड कर देता है कि देखो, मैं अब से यहाँ पर मॉनिटर शाह के साथ डेस्कमेट बनने वाला हूँ, जहाँ मैं उसी के बगल में बैठूंगा। आई होप तुम सब यहाँ पर मेरी नींद को परेशान नहीं करोगे और अगर किसी ने भी किया तो कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने के लिए रेडी हो जाना। एंड वही दूसरे यहाँ पर शाह से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। वही दूसरे हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाह अपनी पर्सनल डायरी लिख रही होती है और आज होता है डे 2041 शैन को लाइक करने का, विच मीन्स यहाँ पर उसने एवरीडे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को लेकर। फिर आज यहाँ पर वो अपनी डायरी में आज के एंटायर डे के बारे में लिखती है, जहाँ पर आज के बारे में लिखते हुए उसे पास्ट लाइफ को लेकर ढेर सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं और वही चीज़ उसे बहुत इमोशनल कर जाती है, जहाँ पर वो बेचारी रोने भी लगती है। वही दूसरे यहाँ पर शैन जब घर पर जाता है तब वो ग्रैंडपा से मिलता है और उन्हें यहाँ पर टेंशन लेने से मना करता है और ज़्यादा ओवरथिंक करने से। ग्रैंडपा कहते कि बॉर्नी, तुम आ गए हो वापस, तो मुझे पता है कि मेरा सारा बोझ तुम जरूर उठा कर जाओगे, लेकिन तुम 2 वीक से यहाँ पर इस कंट्री में हो तो अपने डैड से अभी तक मिले क्यों नहीं? तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था और मुझे बताया था कि तुम तो यहाँ पर उसका कॉल्स भी पिक नहीं कर रहे हो। शैन यहाँ पर कहने लग जाते कि नहीं, आज उन्हें याद आ रहा है कि वो एक फादर है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर उनकी पाई फैमिली की सभी चीज़ों के ऊपर आग चढ़ी हुई है। ग्रैंडपा कहते कि देखो, इन दी एंड वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें उसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए और ऐसे भी यहाँ पर क्या पता तुम दोनों के बीच का बॉन्ड बदल जाए। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा की हेल्थ खराब होने लग जाती, जहाँ पर वो उन्हें मेडिसिन देते हैं। ग्रैंडपा कहते कि देखो, नेक्स्ट वीक यहाँ पर तुम्हारे डैड का बर्थडे है, आई होप तुम वहाँ पर जाकर उससे कुछ तो बात कर सको। माना कि चीज़ों को बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो तुम कर ही सकते हो। यहाँ पर शैन ग्रैंडपा के लिए हाँ बोल देता है। ग्रैंडपा से कहते कि देखो, वो जो भी बदतमीज लड़की के साथ घूम रहे हो प्लीज़ बंद कर दो, सभी लड़कियाँ यहाँ पर एक जैसी नहीं होती हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई अच्छी लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए भी और मेरे जाने के बाद भी यहाँ पर तुम्हारे पास कोई तो रहे, तुम पहले की तरह लोनली ना बन जाओ। शैन यहाँ पर ग्रैंडपा की बात को ओवरथिंक करने लग जाता है एंड कंटिन्यूसली यहाँ पर वह शाह के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी यहाँ पर शैन मियाँ से मिलता है और उसे यहाँ पर सारी चीज़ें समझाता है। मियाँ यहाँ पर खुश हो जाती है कि फाइनली तुम यहाँ पर ग्रैंडपा से मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। शैन कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बोल रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें वहाँ पर ग्रैंडपा के सामने सिर्फ एक्टिंग करनी है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तब यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है। शैन उसे कहता है कि भूल मत कि यहाँ पर तुम मेरे साथ क्यों हो, बिकॉज यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ और तुम अपने काम के लिए जहाँ पर जितना बोला जाए सिर्फ उतना करो और बाउंड्रीज को क्रॉस मत करो तो बेहतर होगा। एंड वो उसे यहाँ पर गाड़ी से उतरने के लिए कह देता है। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आता है कि मैं यहाँ पर उसकी फैमिली से भी मिल लूँगी तो भी ये इंसान मुझे यहाँ पर शादी करने के लिए कभी हाँ बोलेगा नहीं, लेकिन मैं ग्रैंडपा को यहाँ पर ऐसे इम्प्रेस करूँगी कि ग्रैंडपा यहाँ पर शादी के लिए खुद सामने से बोलने लग जाएंगे। फिर देख दो कि आखिर क्या कर सकता है। और वैसे भी जब से यहाँ पर वो लड़की शॉप बीच में आई है तब से हमारे बीच की चीज़ें भी उलट पुलट हो गई है, उसका भी तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट कैबिन में आकर शैन को यहाँ पर ली के सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। शैन यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन को देखकर कुछ ज़्यादा ही जेलसी लेने लग जाता है कि इतनी कम उम्र में इतने सक्सेस को कितना ज़्यादा पा लिया। फिर बाद में यहाँ पर वो प्लान बता रहा होता है असिस्टेंट। हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल जाती है और तब यहाँ पर उसकी टकरार डॉक्टर ली से हो जाता है और वो उसे माफ़ी मांगने लगती है। ली कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों का ध्यान नहीं था। और उसी समय यहाँ पर सामने से शैन आ जाता है ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के साथ में एंड कहने लगता है कि मेरी कंपनी यहाँ पर इस हॉस्पिटल के रिनोवेशन में इतने पैसे लगा रही है, तो आई थिंक यहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी समझना चाहिए कि आखिर क्लाइंट्स और स्टाफ के साथ कैसे बिहेवियर किया जाता है, कैसे बाउंड्रीज सेट की जाती है और रूल और रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करना होता। शाह को पता होता है कि यहाँ पर शैन जानबूझकर सब कुछ कह रहा, तो वो उन्हें क्लियरली कह देती है कि अब इसमें कौन सी गलती है। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ली ने यहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया है। ऐसे भी मैं यहाँ पर एक क्लाइंट कस्टमर हूँ और यहाँ पर वो मेरे डॉक्टर। यहाँ पे वो उसे कहने लगता है कि जहाँ तक कि मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को प्राइवेटली बाहर से भी जानते हो। शाह कहती कि तुम इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और वो जैसी कुछ बोलने वाली थी यहाँ पर इतने में लियो से रोक लेता है
एंड कहता है कि सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही रही, कि मैं मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। अली जानबूझकर करता है ताकि यहाँ पर शाह के ऊपर ज़्यादा ब्लेम न लगे। शाह जाने वाली थी गुस्से में, लेकिन यहाँ पर शन उसे रोकता है और उसके हाथों को क्लीन करता है और फिर उसे जाने के लिए कहता है। शाह को इस बातों से भी गुस्सा आता है कि आखिर वो किस नाम का इतना क्लोजनेस दिखा रहा है। इसके बाद में जब वहाँ से वो जा रही होती है तब वहाँ पर कार लेकर सामने से शन आ जाता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। और उसी सेम टाइमिंग पर यहाँ पर डॉक्टर ली भी आ जाते, जो कि शाह को यहाँ पर राइट ऑफर करते। शाह ऑफ कोर्स ये बात यहाँ पर डॉक्टर ली को ही चूज करने वाली थी और शायद से ये बात यहाँ पर शेन को भी पता थी। तब वो खुद बाहर निकल कर यहाँ पर शाह को कार में बैठने के लिए कहता है। शाह उसे कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा अनरीजनेबल पर्सन बन रहे हो। शेन उससे कहने लग जाते कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें भी पता कि यहाँ पर तुम्हारे दिल में कौन है। एंड वो शाह से अपने आप से दूर कर देती है धक्का मारकर और डॉक्टर ली के साथ यहाँ पर चली जाती है। जिसके बाद तो यहाँ पर शेन कंटिन्यूसली देवदास की तरह ड्रिंक किया जा रहा था और इमेजिन किया जा रहा था कि डॉक्टर ली और शाह दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पर कितने खुश है। जब यहाँ पर अपने बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है तब तक तो यहाँ पर शेन उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ पर वो उसे अपने पास बुलाता है। शाह उसे इग्नोर करते हुए जाने वाली थी, बट वो उसे जबरदस्ती यहाँ पर कार के अगेंस्ट स्पिन कर देता है एंड यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर वो उसे हर मोड पर रिजेक्ट करती आ रही है, क्यों यहाँ पर वो उसे हर मोड पर एक ऑप्शन जैसी ट्रीट करती आ रही है। शाह यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उसे कहने लग जाता है कि तुम सच में यहाँ पर लॉजिकल बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अनित्य में यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है और शाह उसे थप्पड़ मारकर अपने आप से दूर करती है। यहाँ पर फिर वो उसे हक करते हुए बहुत इमोशनल हो जाता है, इतना कि वो रोना ही शुरू कर देता है। शाह को अच्छे से याद है जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे से बात की थी कि दोनों के दोनों यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी में जाएंगे आगे की पढ़ाई को करने के लिए। बट उस समय यहाँ पर शाह को पता चला था कि शेन तो यहाँ पर अब्रॉड स्टडी करने जा रहा है, वो भी मियाँ के साथ थी, तो वो उसके साथ सेम एग्जाम कैसे दे सकती थी। इतने में यहाँ पर वो उसे कुछ बोलने वाली थी तब तो यहाँ पर वो सो ही चुका था, जहाँ पर वो उसे कैसे वैसे तो लेकर चली जाती है घर पर। फिर यहाँ पर घर आकर वो सोच रही थी कि मैं इसे बेडरूम में तो लेकर नहीं जा सकती, तो वो उसे सोफा पर यहाँ पर सुलाने लग जाती और उसे ब्लैंकेट देने वाली थी। वही दूसरा जैसे यहाँ पर शाह और शेन से दूर जाती, वो अपनी नींद में यहाँ पर शाह का नाम लेने लग जाता है और प्लीज़ मुझे मत छोड़ो ये बात बोलने लग जाता है। शाह को समझ नहीं आता कि आखिर इसे अचानक से हो क्या जाता है, कभी एकदम इमोशनल बन जाता है, कभी एक फ्रीक, जिसे यहाँ पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड यहाँ पर जब उसे देख रही थी तब यहाँ पर उसे स्कूल टाइम की याद आने लग जाती है, जिस दिन यहाँ से वो लोग सेम डे से लेके एंड तक एक साथ एक ही डेस्क पर बैठ जा रहे थे और एवरी टाइम यहाँ पर शेन सोया करता था और शाह उससे अडोर क्या करती थी। पर एक दिन शाह को पता चलता है कि शेन को अच्छे से पता है कि वो कंटिन्यूसली उसे घूरती रहती है। शेन कहते कि तुम्हारा हो गया तो मैं साइड पलट लूँ। शाह कहते कि मैं तुम्हें थोड़ी देख रही हूँ, मैं तो यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ। एंड शेन यहाँ पर इसी बात को लेकर उसे टीज करने लग जाता है। वो उसे कहते कि ये सब कुछ छोड़ो, तुम रोज यहाँ पर स्कूल में सोते रहते हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर हमारे सेमेस्टर एंड होने के लिए है और हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा। क्या तुम्हारा कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं है? वो उसे कहने लग जाता है कि इस बारे में तो मैंने यहाँ पर कुछ सोचा नहीं है, तुम बताओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो। तब वो उसे बता रही होती कि वो यहाँ पे ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, जिसे सुनकर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अच्छी बात है, तुम जैसे स्कॉलर्स को तो वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी और एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत सिंपल होता है। शाह कहती कि हाँ बट आई थिंक तुम भी वहाँ पर आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पर माना तुम लोगों से बात नहीं करते, तुम दिन भर सोते रहते हो, बट तुम्हारा सेकेंड साइड पे तो रहेगा जहाँ पर तुम्हें शायद से पढ़ने का कभी ना कभी तुम मन कर ले। और ऐसे भी देखो, तुम जो भी यूनिवर्सिटी में जाओगे वो यूनिवर्सिटी तुम्हारे यहाँ पर फ्यूचर डिसाइड करेगी और ऐसा ना हो बाद में जाकर यहाँ पर तुम्हें रिग्रेट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर वो उसकी बातों को कान में लग जाता है और कहता है कि ठीक है मुझे लेक्चर देना बंद करो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम बोल क्या रही हो, कहीं तुम चाहती तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में आऊँ। शाह कहते कि वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो। वो उसे कहते हैं कि ठीक है मैं एक गुड बॉय बनकर बताऊंगा, और ऐसा बोलकर वापस से सो जाता है। शाह मन ही मन यहाँ पर वही चाहते कि दोनों के दोनों यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी में जाए। वही दूसरे बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे उनके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, जहाँ पर रिजल्ट्स में शाह अपने रिजल्ट देखती है तो वो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर एज यूजुअल आई थी, बट सभी के सभी लोग यहाँ पर शेन की बात कर रहे होते, बिकॉज जो पर्सन यहाँ पर इतने सालों से बॉटम में यानी कि लास्ट आया करता था आज वो यहाँ पर 5th पोजीशन में है। तो सभी लोग यहाँ पर इसी बात को लेकर हैरान थे, कुछ लोग जेलस, बिकॉज उन सभी को लग रहा होता कि कैसे नहीं ये तो फर्स्ट प्लेस पे भी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर शेन के डैड इस बिल्डिंग को ओन जो करते,
तो ज़रूर यहाँ पर उन्होंने उसे पैसे दिए होंगे ताकि यहाँ पर शेन की ग्रेड आगे बढ़ सके। ऐसे भी अब तो हम यहाँ पर सेमेस्टर एंड में जाने लग गए हैं। शाह यहाँ पर फिफ्थ ग्रेड को देखती है, उनकी बातें भी सुनती है और वहाँ यहाँ पर शेन के पास चली जाती है उसे बताने के लिए उसकी ग्रेड्स। वो कहता है कि मुझे पता है मैं फिफ्थ पर आया हूँ, बट क्या तुम भी सोचते हो कि यहाँ पर मेरे डैड की वजह से ही सब कुछ हो रहा है? शाह कहती कि नहीं, आई नो तुमने उस दिन मेरी एडवाइस को सीरियसली ले लिया होगा और पढ़ाई किया होगा, इस वजह से यहाँ पर तुम्हें इतने अच्छे ग्रेड्स आए हैं। और ऐसे भी फिफ्थ ग्रेड तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे इस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग तुम फर्स्ट प्लेस पर भी आ सकते हो। यहाँ पर शेन उसे घूमने लग जाता है एंड कहता है कि रहने भी दो, फर्स्ट प्लेस हमेशा से यहाँ पे तुम्हारी है, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता और ना ही मैं। एंड इतने में यहाँ पर वो उसके बुक्स के अंदर से एक टेम्पलेट देखती है, जो टेम्पलेट यहाँ पर यूनिवर्सिटी ए का होता है। वो उसे कहने लगती थी कि अरे वाह, लगता है कोई तो यहाँ पर ग्रेड ए यूनिवर्सिटी में जाने की प्रैक्टिस कर रहा है। शेन कहने लग जाती कि नहीं तो ये बस मामूली सा टेम्पलेट है, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा चाहते कि हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में स्टडी करें। शाह क्लियरली डिनाई कर देती है एंड कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। शेन बोलता है कि शर्माओ नहीं, बता दो। अगर बताओगी तो मैं सोचूंगा, लाइक इफ़ तुम चाहती हो कि हम सेम यूनिवर्सिटी में जाएं तो फिर तुम मुझे बोल सकती हो, मैं ना तुमने तुम्हें बोलूँगा। यहाँ पर शाह कुछ समय सोचने के बाद हिम्मत कर कॉन्फिडेंटली उसे बोल ही देती कि हाँ, वो चाहती है कि दोनों की दोनों यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी में जाए। और उस समय यहाँ पर उन्हीं का ये प्रॉमिस फिक्स हो जाता है और गोल भी सेट होता जाता है कि दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। वही दूसरे में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट में आते ही शाह उठती है और उसे रियलाइज़ होता है कि कल रात को तो यहाँ पर वो अपने बेडरूम में आई नहीं थी। लास्ट मेमोरी उसकी यहाँ पर शेन के साथ में लिविंग रूम तक थी, विच मीन्स यहाँ पर शेन ही उसे बेडरूम तक ड्रॉप करने के लिए आया था। फिर वो बाहर जाती है जहाँ पर बाहर शेन होता नहीं है। तब यहाँ पर वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो आ चुका है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वो तुम्हारे लिए कुछ फील करता है। वो शुरुआत से यहाँ पर मिया को पसंद करते आ रहा है। वो तो यहाँ पर उसका ब्लैंकेट भी डस्टबिन में फेंक देती है एंड यहाँ पर किचन काउंटर पर नोटिस करती है जहाँ पर शेन ने उसके लिए हॉट कॉफ़ी बनाई थी ताकि यहाँ पर उसे सर्दी ना हो जाए। शाह सोचने लग जाते कि आखिर क्यों इतने सालों बाद यहाँ पर आकर वो वापस उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ के उस मोड़ पर थी जहाँ पर वो उसे ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी। वो अपनी फीलिंग्स को कंसोल किए जा रही थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर शेन ने आकर एक बार फिर से उसके अंदर होप्स डाल दिए, जहाँ पर शाह अपने आप को वही चीज़ समझा रही होती है कि उसे यहाँ पर होप्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि अपने ऑफिस चली जाती है। उस समय यहाँ पर उसके मैनेजर उसे अपने साथ नाइट पार्टी के लाने के लिए कहते, जहाँ पर टीम डिनर होने वाला है। शाह यहाँ पर मना कर देती है। मैनेजर बताते हैं कि वहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स भी आने वाले। शाह कहती कि आई नो, एंड आप सभी लोग ड्रिंक करोगे, जहाँ पर मुझे भी ड्रिंक करना होगा और मैं ड्रिंक नहीं करती। मैनेजर कहती कि आई नो वो सारी बातें, इसलिए तो वहाँ पर बैठकर जूस पी सकती हो या फिर चाय पी सकती हो या फिर कॉफ़ी प्रेफर कर सकती हो। अल्कोहल तुम कंज्यूम नहीं करोगे तो भी चलेगा, हम में से किसी को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे में यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, बिकॉज आउट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज तुम ऐसी हो जो यहाँ पर डबल मेहनत करती हो। शाह यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी के लिए उसे थैंक यू बोलती है एंड वहाँ जाने के लिए भी रेडी हो जाती है। वही दूसरी यहाँ पर टीम डिनर पर चली जाती है, जहाँ पर पार्टनर्स यानी कि इन्वेस्टर्स एग्रीमेंट को साइन करने की बात कर रहे होते और फाइनलाइज भी करने लग जाते। एंड अब उन सभी को यहाँ पर चीयर्स करना होता है, जो कि शाह करेगी। तब वो यहाँ पर टी के कप को उठाती है, बट सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि ये क्या बात हुई, हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें चलती नहीं है। एंड द मैनेजर यहाँ पर शाह को बस छोटी सी ग्लास देता है अल्कोहल सिप करने के लिए एटलीस्ट एक बार, और फिर सभी लोग यहाँ पर चीयर अप करने लग जाते हैं, जहाँ पर शाह को पता होता है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती है। और उसी समय वहाँ पर मिस्टर पाई यानी कि शेन आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग ग्रीट करने लग जाते हैं और उससे बड़े रिस्पेक्टफुली बात कर रहे होते। शेन कहने लग जाते कि बाहर मैंने आप सभी लोगों की आवाज़ सुनी तो सोचा इन्वेस्टमेंट की बात मैं भी करने आ जाऊँ। शाह के हाथों से वो ड्रिंक छीन लेता है एंड कहता है कि जब तुम नहीं ड्रिंक कर सकती तब साफ साफ मना कर दिया करो, और वो ड्रिंक यहाँ पर वो खुद पी लेता है। इन्वेस्टर यहाँ पर शेन से पूछने लग जाता है कि क्या आप यहाँ पर शाह को जानते हैं। वो उसे कहने लग जाते कि हाँ, बहुत अच्छे से, एंड आई थिंक इस इन्वेस्टमेंट को मैं करना चाहूँगा, जहाँ पे मेरे साइन पेपर्स कल कंपनी में आ जाएंगे। ये सुनते यहाँ पर दूसरा इन्वेस्टर बोलता है कि नहीं, हमारा एग्रीमेंट ऑलमोस्ट क्लोज होना आया है, आप इस तरीके से यहाँ पर एंड मौके पर रूल्स चेंज नहीं कर सकते और आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। शहनाज के पास रहता है एंड कहता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम मुझे सिखा रहे हो कि कब क्या किया जाता है। और ऐसे करते समय तो यहाँ पर उसकी बोलती बंद ही हो जाती है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर शाह उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि बिकॉज वो यहाँ पर से कंपनी का मैटर था,
उसमें यहाँ पर शेन को घुसने की कोई जरूरत नहीं थी। शन उसे कहने लग जाते कि अरे मैंने तुम्हारी यहाँ पर हेल्प की है और थैंक यू बोलने के बदले तुम मुझे पर चिल्ला रही हो। शाह कहते कि नहीं, मेरा डिसीजन यहाँ पर फर्म था, मैं वहाँ पर अपने आप एडजस्ट कर लेती, तुमने आकर वहाँ पर सब कुछ बिगाड़ दिया, अब सभी लोग मुझे यहाँ पर तुम्हारी वजह से जज करेंगे। शन कहते कि तो अच्छी बात है ना, लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते और मुझसे डरते भी है, तो यहाँ पर वो लोग तुम्हें भी रिस्पेक्ट करेंगे, तुमसे भी डरेंगे और तुम्हारी बातें भी सुनेंगे। और शाह यही तो नहीं चाहती थी, जहाँ पर सब ऐसा सोचे कि इसके पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है, इस वजह से वो इतना आगे बढ़ गई है। तभी यहाँ पर तो वो शन को मुंह तोड़ जवाब देने लग जाती, जहाँ पर शन फर्स्ट टाइम शांत हो जाता है। और यहाँ पर वो शाह के एक दूसरी साइड को देख रहा था एंड उद्यमी वहाँ पर डॉक्टर ली आ जाते हैं, जहाँ पर शन कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा ली, हर बार तुम यहाँ पर कोइंसिडेंटली आ ही जाते हो। जरूर यहाँ पर एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि जानबूझकर तो नहीं हो रहा है। ली यहाँ पर शाह को अपने पास आने के लिए कहता है। शाह यहाँ पर जाने वाली थी लेकिन बीच में यहाँ पर शन आ जाता है, जो कि कहता है कि नहीं, फिलहाल यहाँ पर शाह मेरे साथ रहेगी। शन यहाँ पर कुछ बोले इसके पहले के लिए पुलिस को कॉल लगाने वाला था और शाह उसे मना कर देती है। ली शाह से कहते कि होने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। शन शाह को याद दिलाता कि ध्यान दे, दूसरे इन्वेस्टर्स जा चुके हैं, अब वो तो इन्वेस्टमेंट करने से रहे, मैंने अभी तक साइन पेपर्स भेजे नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर शाह आगे आती है, यहाँ पर वो सामने से ली को मना कर देती है और सॉरी भी बोलती है। फिर उसे यहाँ पर शन के साथ में जाना पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे कार में बैठ कर देखने लग जाता है। शाह सोच रही थी कि आखिर ये मुझे कंटिन्यू से देख क्यों रहा है एंड इतने में यहाँ पर वो उसे सीट बेल्ट डालने के लिए कहता है, जहाँ पर बोलने की बजाय वो खुद ब खुद उसके पास चला जाता है। शाह डर के मारे पीछे हटती है। वो उसे कहते कि मैडम बस सीट बेल्ट लगा रहा हो। यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। शाह बोलते कि मुझे समझ नहीं रहा कि तुम बोलना क्या चाहते हो। शैन बोलता कि अरे मैं तुम्हारे जब पास आया तब तुमने एक्सपेक्ट किया होगा ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर किस ना कर दूँ। शाह सिद्धि कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और तुम भी मत सोचो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो घर होती है तो वो उसी बारे में सोच रही थी कि व्हाट इफ यहाँ पर वो बस चीज़ों को लेकर ओवरथिंक कर रही हो एंड क्या पता यहाँ पर शन पहले जैसा लोनली हो और इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो। लेकिन फिर उसे वो टाइम याद आता है जहाँ पर मिया स्कूल में आई थी। इस वजह से उसे लगता है कि नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है और ऐसे भी मैं गलत नहीं हो सकती। फिर हमें भी यहाँ पर स्कूल टाइम के सीन्स बताए जाते हैं। तब वहाँ पर मिया स्पेशली शाह से मिलने के लिए आई थी। शाह से कहते कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती। वो कहते कि हाँ, पर तुम यहाँ पर शन को जरूर जानती रहोगी। शाह क्लियरली कहती थी कि मुझे शन के रिगार्डिंग किसी और से कोई बात नहीं करनी है। मियाँ बोलते कि सुन तो लो, तुम्हें यहाँ पर एक रॉयल्टी चेक मिल जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कैफे में बात करने के लिए जाते। मियाँ से बताने लग जाती कि देखो, आई डोंट नो कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, बट यहाँ पर शन तो अपने साइड से क्लियर है बिकॉज वो तुम्हें एज अ फ्रेंड से ज़्यादा कुछ देखता नहीं है और तुम शायद से उसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज समझने लग गई। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दूँ। मैं और शन यहाँ पर बचपन से एक दूसरे के साथ रहे। इनफैक्ट हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत बेहतरीन नज़र से जानती है, जहाँ पर उन्होंने वर्बली हमारी शादी तो फिक्स करा ही दी है। माना अब तुम कहोगे कि बचपन का चीज़ है, आगे जाकर फेल हो जाता है, बट नहीं। इतने में यहाँ पर वो एक फोटोग्राफ दिखाती है जहाँ पर वह शैन को किस कर रही थी, पर शैन का फेस वहाँ नजर नहीं आ रहा था, उसके सिर्फ चीक्स और जॉ नजर आ रहे थे, जिससे यहाँ पर शाह जज कर लेती है। साथ ही साथ मियाँ यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रही थी। वो उसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कहने पर वो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी ए में जाएगा? नहीं, उसका और मेरा प्लान ऑलरेडी बन चुका है, जहाँ पर हम फ्रांस जा रहे हैं हमारी आगे की स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। और हाँ, अपने इस जलीली वर्ल्ड से बाहर निकल जाओ शाह, तो फिर बहुत बेहतर होगा। ऐसा भूल कर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर शाह आकर बहुत रोने लगती है बिकॉज शाह ने अपनी फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही उसके साथ एक्सप्रेस कर ली होती है और शेयर कर ली होती है। उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ ऐसे टर्न आउट हो जाएगा। और बस इतना ही नहीं, जिस दिन यहाँ पर वो क्लास से गुजर रही थी उस दिन यहाँ पर उसने शन को और उसके फ्रेंड्स को बात करता हुआ सुना था, जहाँ पर वो लोग किसी स्कूल टॉपर के बारे में बात कर रहे थे। शाह को पता था कि वही वो पर्सन है जो कि सेम क्लास में पढ़ती है। तब यहाँ पर शन उसे कह रहा होता है कि मुझे ऐसी ओबीडियंट लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। और ये चीज़ यहाँ पर शाह सुन लेती है और उसे समझ आने लग जाता है कि उसने यहाँ पर शन से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर शन क्लास में आता है तब उसके डेस्क पर कोई बैठा हुआ था और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और शाह कहाँ पर है। वो उसे कहते हैं कि शाह ने मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर लिया। तब वो जाकर यहाँ पर शाह के पास बैठ जाता है। शाह से कहते कि देखो वहाँ से हटो, मैं मिनी के साथ बैठना चाहती हूँ। शन बोलता है कि अचानक से मिनी के साथ, तो फिर साथ में पढ़ेगा कौन?
शाह कहते कि देखो मैंने तुम्हारी इनफ हेल्प कर दी है, और ऐसे भी तुम खुद से पढ़ना जानते हो तो पढ़ लो। अब हमारे बीच कुछ रहा ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों ही करूँगी। और कुछ चीज़ें यहाँ पर शाह बोलती है जो कि शन को बहुत हर्ट कर जाती है। शन को खुद नहीं समझ आता कि अचानक से यहाँ पर शाह का बिहेवियर क्यों चेंज हो गया। और फिर जब वो लोग यहाँ पर स्कूल फोटोग्राफ निकाल रहे होते, उस समय यहाँ पर शन शाह के पीछे जाकर खड़ा होता है ताकि दोनों के साथ में फोटो आए। पर यहाँ पर मिनी उसके साथ में जगह एक्सचेंज कर लेती है और वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर शन को वो अपनी लाइफ में और रखे। हालांकि अब तक यहाँ पर बेचारा उसकी लाइफ में अटका पड़ा है। वही दोस्त हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं शन को, जो कि यहाँ पर शाह की कंपनी में चला जाता है एग्रीमेंट साइन करने के लिए, ताकि इसी बहाने यहाँ पर वो शाह को देख ले और वो लोग बाहर जा सके। बट वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि शाह तो आई नहीं है, उसने यहाँ पर असल में सिक लीव लिया हुआ है। तो वो भी वहाँ से फटाक से निकल पड़ता है। और हम यहाँ पर देखते हैं शाह की मम्मी को, जहाँ पर वो अपनी पुरानी बेटी से झगड़ा कर रही होती है। यस, पुरानी बेटी वो बेटी जो कि यहाँ पर उनसे सारा रिश्ता खत्म करके जा चुकी थी और ढेर सारे पैसे लेकर भी। उस समय यहाँ पर कीरा अगर उनसे झगड़ रही होती है बिकॉज उसे घर में वापस आना था, उसके पति ने उसे छोड़ दिया था उस बच्चे के साथ में। आंटी यहाँ पर डिनाई करने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर उसने उसके घर वालों को कितना धोखाधड़ी में रखा हुआ था। तब यहाँ पर वो झगड़े पर आ बढ़ती है और सभी नेबर्स को भी बुला लेती है। तब वहाँ पर शाह आ जाती है जो कीरा को समझा रही होती है, बट कीरा ऐसे नहीं समझने वाली थी। वो उसे कहती कि भूल गए बचपन की बातें। शाह कहते कि अच्छा, 2 मंथ पहले यहाँ पर डैड हमारे डेथ बेड पर थे, उस समय तो तुम्हें यहाँ पर डैड की कोई याद आई नहीं, तुम एक बार भी यहाँ पर अपना मुंह दिखाने आई हो। और जब हम तुमने उनके लिए कॉल किया तब तुमने क्या कहा कि हमारा कोई लीगल रिश्ता नहीं है, तो आज किस मुँह से तुम यहाँ पर आकर अपना हक जता सकती हो, ये कहते हुए कि घर यहाँ पर तुम्हारे बेटे को बिलोंग करता है। गुस्से में आकर तो यहाँ पर वो उसे गमला फेंकने वाली थी, बट यहाँ पर शन आ जाता है जो कि यहाँ पर लीगल एक्शन लेने की बात करने लग जाता है। कीरा कहती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये इनहेरिटेंस छोटे बच्चे को मिलनी चाहिए जो कि मेरा बेटा है। शैन कहने लग जाता है कि नहीं, ये इनहेरिटेंस यहाँ पर हस्बैंड की वाइफ को जानी चाहिए, ना कि यहाँ पर किसी और के बेटे को जिसने ऑलरेडी यहाँ पर सारे लीगल रिश्ते तोड़ कर रख दिए। और हाँ, मेरा लॉयर तुमसे बाद में कॉन्टैक्ट कर देगा। जिसके बाद में वहाँ से तो कीरा को जाना पड़ता ही है। विदु से यहाँ पर शाह बड़े हमले शन को थैंक यू बोलते हैं इसकी मदद करने के लिए। शैन से कहते कि आई नो तुम मना करोगी, बट इस हाल में तुम्हें अकेले ड्राइव नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और परेशान भी नहीं करूंगा। फिर वो लोग जाने लग जाते हैं जहाँ पर शन पुरानी बातों को निकालने लग जाता है। और यहाँ पर फाइनली शाह से बताने लग जाता है कि गलती तुम्हारी थी बिकॉज मियाँ मुझसे मिलने आई थी, जहाँ पर मियाँ ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों फ्रांस जा रहे हो। अब इसके आगे कि वो कुछ बोल पाए, शन इतने में यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि शाह न जाने यहाँ पर किस बात को लेकर बैठी हुई है और किस बात को लेकर यहाँ पर उसने मेरे साथ वो सारे बिहेवियर्स किए थे और मुझे अपने आप से दूर कर दिया था। शाह सोचते कि जाने तो ऐसी भी सारी बातें पास्ट में, वो अभी से लेके पहले से लेके मियाँ को ही पसंद करता है, तो फिर मैं इंटरफेयर क्यों करूँ। वही दूसरी बात में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शन इस बात को लेकर मियाँ को कन्फ्रंट करता है और यहाँ पर मियाँ कहने लग जाते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और जब यहाँ पर वो उसे बात बता रही थी तब उसे पता चलता है शाह ने तो पूरी बात उसे बताई नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो बातों को और घुमा फिरा कर कहती है ताकि शाह और शन के बीच यहाँ पर झगड़ा हो सके। शन से कहते कि अब बस हमारे बीच जो तो कुछ था वो तुम्हें खत्म कर देना चाहिए, और बाद में यहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते डॉक्टर ली को और दौर यहाँ पर शाह को, जो कि एक साथ यहाँ पर लंच करे थे। उस समय वहाँ पर मियाँ के साथ में शन आता है। मियाँ कहते कि देखो दोनों लवली कपल्स एक साथ कैसे डेट पर आए। तब यहाँ पर शन उसे पूछता है, लेकिन यहाँ पर शाह से रिस्पॉन्ड नहीं करती, और जब वो जाने लगती तब यहाँ पर वो उसे रोक लेता है। जहाँ पर शन उसे किस करने की ट्राई करता है, बट यहाँ पर शाह से अपने आप से धक्का मार देती है एंड कहते कि बस बहुत हो गया, तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें करते हुए तुम मुझे यहाँ पर गलत ट्रीट करते हो, तुम मुझे यहाँ पर एज ए थिंग, एज अ ऑर्नामेंट और एज अ टॉय ट्रीट कर रहे हो, तुम खुद सोचो कि मुझे कैसा लगता होगा। जिसके बाद में यहाँ से जब वो जाती है तब यहाँ पर ली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। उस समय यहाँ पर शाह से कुछ रिस्पॉन्ड करने वाली थी, बट ली उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो उसे खुद सामने से कह देता कि आई नो तुम यहाँ पर शन के लिए क्या फील करते हो, एंड मुझे ये भी पता है कि तुम मूव ऑन नहीं हो सकती बिकॉज तुम यहाँ पर उसे लेकर कितनी लॉयल और ट्रस्टवर्दी हो, जहाँ पर तुम्हारा ये लव कभी मूव ऑन नहीं हो पाएगा बिकॉज तुम उसे लेकर यहाँ पर सीरियस हो। और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारा आंसर जानता हूँ, जहाँ पर मैं बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता था ताकि आगे जाकर मुझे ऐसा ना लगे कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। और हाँ, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम यहाँ पर मुझे फ्रेंड भी नहीं रखोगी। शाह कहते कि ऐसी बात नहीं है, ली कहते कि हाँ, मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर उसी अच्छे फ्रेंड की नज़रों से देखता हूँ जो कि मैं अब तक देखता आ रहा हूँ, एंड आई होप ये चीज़ें यहाँ पर हमारी फ्रेंडशिप को ख़राब नहीं करेंगी। शाह कहते कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, थैंक यू यहाँ पर इतना कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए।
वही दूसरी यहाँ पर शाम के मैनेजर की कंपनी और वो सभी लोग यहाँ पर चले जाते एक टीम डिनर पर, जो यहाँ पर शैन ने ऑर्गेनाइज किया था ताकि यहाँ पर वो शाह से मिल सके। इतने में यहाँ पर मैनेजर वापस से शाह को ड्रिंक करने के लिए बोलता है, जहाँ पर शैन सामने से मैनेजर को मना करता है उसे फोर्स करने के लिए। इतने में वो लोग उसकी एंगेजमेंट वाली रूमर्स को लेकर बात करने लग जाते हैं और शाह को वो सब कुछ जानकर हर्ट फील होता है। वो रेस्टरूम चली जाती है, अपना फेस वॉश करती है और अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि शाह तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उतने में वहाँ पर शन आ जाता है और उसे इन्हीं बातों को लेकर क्लियर कर रहा था कि वो सब कुछ बस एक रूमर्स है। शाह कहते कि देखो, जिससे शादी करने करो, इससे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। शन कहता है कि नहीं, यहाँ पर फ़र्क तुम्हारे फेस पर साफ साफ नज़र आ रहा है, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती हो। इतने में यहाँ पर शाह का स्टमक बहुत जोरों से पेन होता है, जहाँ पर उसे डिजीनेस भी फील हो रहा था। तब वो उसे लेकर यहाँ पर तुरंत ही हॉस्पिटल चला जाता है। वही दूसरा बात नहीं, यहाँ पर डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की वजह से और ज़्यादा वर्कलोड की वजह से यहाँ पर ये सब इम्पैक्ट पड़ा है, जहाँ पर इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। जिसके बाद में यहाँ पर शैन पूरी रात यहाँ पर शाह का होश पाने का इंतजार करता है। शाह उठती यहाँ पर उसे देखकर वापस से चिल्लाकर बात करती है। शैन बोलता है कि अरे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी करो तो भी तुम मुझ पर ही चिल्लाओगी। इतने में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती कि प्रोजेक्ट की टाइमिंग्स उसने चेंज कर दी है। शाह से कहते कि नहीं, ये प्रोजेक्ट का क्रूशियल स्टेज है। वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा और बार बार सारी चीज़ें अपने आप पर प्रेशराइज करना बंद करो। आई नो मेरा यहाँ पर रहना और आना जाना तुम्हें पसंद नहीं होगा, इसलिए स्टाफ से कहकर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए न्यू कपड़े भिजवा दूंगा। ऐसा बोलकर यहाँ से वह जाने लग जाता है, जहाँ पर शाह सोचती है कि आखिर वो उसकी इतनी फिक्र क्यों ही कर रहा है। वही इसके बाद में यहाँ पर वो अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आती है और जब आती है तब वहाँ पर वो शैन को देखती है। उसके हाथों में कैसे फ्लावर्स थे, जो फ्लावर्स यहाँ पर शैन ने उसे दिए थे, बिकॉज शाह को यहाँ पे फ्लावर्स बहुत पसंद थे। शैन उसे कहने लग जाता है कि लगता है अभी भी तुम्हें यहाँ पर मेरी याद आती है। शाह कहते कि नहीं, मैंने फ्लावर्स बाय किए बिकॉज मुझे मन कर रहा था, इसमें तुम्हारी याद आने वाली कौन सी बात है। और हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैन ने खुद सामने से यहाँ पर शाह को एक बार यही फ्लावर्स गिफ्ट किए थे। तब यहाँ पर शाह से क्लियर करना चाहती थी उसके पास फीलिंग्स नहीं है, पर शैन यहाँ पर से कुछ बोलने नहीं देता। वो उसे कहता है कि रात भी कितनी लंबी है, तुम जाओ, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, मैं उससे मिलकर चला ही जाऊँगा, और ऐसे भी यहाँ पर मैं तुम्हारा थोड़ी ना इंतज़ार कर रहा था। वो उसे ऐसा झूठ बोल देता है। शाह बिना कुछ आंसर किए वहाँ से चली जाती है और बार बार यहाँ पर वो शैन के बारे में सोच रही थी कि यहाँ पर वो सामने से बहुत ही रूड पर्सन नज़र आता है, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर प्रीवियसली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, जो जब उसने मुझे बताई थी तब जाकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई थी। और व्हाट इफ यहाँ पर इस बार भी सेम चीज़ ही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों के दोनों बेसमेंट में मिलते हैं बिल्डिंग के। उस समय यहाँ पर लोग कुछ चीज़ को ढूंढ रहे थे, तब यहाँ पर शैन कहते कि उप्स, मेरी रिंग मुझे वापस मिल गई। और जब वो लोग बाहर जाने वाले थे, यहाँ पर दरवाज़ा ऑलरेडी कोई लॉक करके चला जाता है। वो लोग कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क उनके फ़ोन में होता ही नहीं है। शाह कहते कि अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर ठंड भी बढ़ती जाएगी, हम फ्रीज हो जाएंगे। फिर वो लोग यहाँ पर शांति से बैठे रहते हैं, जहाँ पर शाह को तो बहुत ठंड लग रही थी। एंड यहाँ पर शैन अपना जैकेट निकाल कर उसे देने लग जाता है। उस समय यहाँ पर हम देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि अपने बॉस का जीपीएस ट्रैक करते हुए उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं, बिकॉज उसे डाउट होता है कि बिन बताए वो कहीं पर जाती नहीं है ऐसी जगह पर। वही दूसरी यहाँ पर शाह होती है, जिसकी बॉडी बहुत फ्रीज होने लग जाती है। शन अपनी पूरी कोशिश करता है उसे वार्म रखने की, और उस समय उन दोनों को लग रहा था कि यही उनकी लाइफ का एंड होगा। जहाँ पर शाह प्रीवियस बातें बता रही होती है और इमोशनल हो जाती है, वह दूसरी यहाँ पर शन फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन तब तक तो वो बेहोश हो चुकी थी। और उस समय यहाँ पर असिस्टेंट दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि फिक्र मत कीजिए, एम्बुलेंस बाहर ही खड़ी है, मैंने सबका इंतजाम कर रखा है। वही दूसरी यहाँ पर बाबा डॉक्टर शाह को चेक करने लग जाता है। यहाँ पर शैन की बीपी हाई लो हुए जा रही थी। ये सोचते रहे कि न जाने यहाँ पर शाह ठीक भी होगी या फिर नहीं, और क्या पता इस चीज़ का यहाँ पर लंबे टाइम तक इम्पैक्ट पड़ जाए। तो असिस्टेंट भी यहाँ पर सोच रहा था कि मानना पड़ेगा, प्यार में यहाँ पर लोग कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर यहाँ पर शाह की कंडीशन बताते और उसे वहाँ से तुरंत ही हॉस्पिटल भेजने के लिए कहते हैं। यहाँ पर शैन को देखकर असिस्टेंट सोचने लग जाता है कि आज तक मैंने यहाँ पर अपने बॉस को किसी के लिए इतना केयर करते हुए तो देखा नहीं है, जितना आज यहाँ पर ये इस मैडम की कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर वो वापस जो लौटे। फिर बाद में यहाँ पर शाह होती है हॉस्पिटल में, और शैन यहाँ पर झपकियाँ मारते मारते उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो धीरे धीरे होश में आने लग जाती है। शैन उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें याद है मैंने यहाँ पर तुम्हें बेसमेंट में क्या कहा था। शाह को यहाँ पर कोई बातें याद नहीं होती। तब यहाँ पर शैन फिर से एक बार यहाँ पर उसे फाइनली कन्फेस कर ही देता है कि वो उसे लाइक करता आ रहा है। शाह से कहते कि मजाक करना बंद करो,
ये हमारी लाइफ का फिलहाल एंड नहीं है जहाँ पे मैं अकेली बची हूँ ये सब कुछ करने के लिए। तब यहाँ पर शन क्लियरली उसे बोल रहा होता है कि मैंने ना यहाँ पर ड्रिंक किया है, ना ही मैं यहाँ पर हाई हूँ। मुझे पता है कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। मैं अपनी पूरी होश और आवाज़ में तुमसे कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता, तुम्हें लव करता हूँ। और मैं ये सब कुछ मजाक में नहीं कर रहा या फिर किसी प्रैंक के लिए नहीं कर रहा हूँ या फिर विक्टिमाइज होकर नहीं कर रहा हूँ। ये जेन्युइनली अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जो कि स्कूल टाइम से है। शाह ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर हैरान हो जाती है एंड कहती कि नहीं, भले ये सब कुछ हो रहा लेकिन वो सिर्फ वन साइडेड है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हम लोग सेम बात पे। शेनू से बताने लगते थे कि मैं तुमसे नाराज़ इस बात से था बिकॉज यहाँ पर तुमने प्रॉमिस किया था कि हम सेम ए यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन जिस दिन मैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आया था उस दिन तुम वहाँ पर नहीं थी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार भी किया ये सोच रही कि यहाँ पर शायद से तुम्हें देरी हो जाएगी, बट नहीं। फिर मुझे पता चलता है कि तुम तो यहाँ पर किसी और यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर शाह गुस्से में कहने लग जाते कि हाँ, आखिर मैं तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाके क्या करूँ? क्या तुम मेरा एग्जाम भी करना चाहते थे? बिकॉज मियाँ जिस दिन मुझे मिली थी उससे मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, तुम्हारी फैमिली ने शादी तय कर ली है, और हाँ, साथ साथ यहाँ पर तुमने फ्रांस जाने का प्लान भी बता दिया था और उसने यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन से बताए थे। तब शैन को समझ आता है कि सब कुछ यहाँ पे मियाँ की वजह से हो रहा है। वो शाह को सारी बातों को लेकर कंफर्मेशन देता है कि जैसा तुम सोच रहे हो उसका कंप्लीट अपोजिट चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे मेरा फ्रांस जाने का प्लान कभी भी नहीं था। मियाँ ने न जाने तुम्हें यहाँ पर कौन से जन्म का एप्लीकेशन दिखाया होगा जिससे मेरा नाम तो कहीं पर भी नहीं था। मेरा शुरुआत से यहाँ पर कोई प्लान नहीं था, ना ही फ्रांस जाने का, ना ही बिजनेस वर्ल्ड में आने का। पर तुम्हारी मोटिवेशन की वजह से मैं उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, तुम्हारे साथ आगे की स्टडीज को कंप्लीट कर कर आगे की लाइफ को प्लान करना चाहता था। पर आई थॉट कि समवेयर तुमने यहाँ पर डिसीजंस बदल लिए, बिकॉज मैं यहाँ पर एक नंबर का निकम्मा इंसान जो था उस पूरे क्लास में। तब शाहरुन दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों के बीच यहाँ पर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए किस कर रहे होते, और वो किस फाइनली एक ऐसा किस होता है जहाँ पर दोनों अपनी मर्जी से किस कर रहे हो, ना कि जबरदस्ती। वही दूसरे बाद यहाँ पर शैन बोलने लग जाता है कि मैंने तो कन्फेस किया पर तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। एंड यहाँ पर शायद तुम्हें कन्फेस करने लगती बट वो अपना मुँह छुपाने लग जाते बिकॉज उसे शर्म जो आ रही थी। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते और इतने में वहाँ पर मिनी और लिया जाते, जहाँ पर शाह तो उसे धक्का ही दे देती है। और तो यहाँ पर शैन बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है बिकॉज जब वो यहाँ पर शाह को डेट कर जाए वो प्राउडली यहाँ पर उन्हें बताता है कि शाह आपसे मेरी वुमेन। वही दूसरे यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ली के सामने दिखा रहा होता है। ली उसे कहते कि आई नो, एंड मुझे पता था कि शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें कितना पसंद करती, बट हाँ, याद रखो कि मैं हमेशा यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड रहने वाला हूँ। तो फिर शाह को धोखा देना विच मीन्स यहाँ पर मुझसे पंगा लेना। शैन कहते कि प्लीज़ ये बातें मुझे मत बताओ, मुझे पता है कि अपनी वुमेन को राइचसली कैसे ट्रीट किया जाता है। फिर वो लोग वहाँ पर बाहर की ओर जाते, जहाँ पर मैंने उसे कहने लग जाते कि देखो, मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर से यहाँ पर उसका दिल टूट जाए, बिकॉज उस दिन यहाँ पर जब उसने तुम दोनों की फ़ोटोज़ देखी थी, शैन पूछने लग जाते कि कौन सी फ़ोटोज़, एंड यहाँ पर वो उसे किसिंग वाली फ़ोटो के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर शैन को 110% पता है कि आज तक उसने यहाँ पर शाह के अलावा किसी को किस भी नहीं किया। तो फिर वो फोटो कहाँ से आ सकती है? मैंने कहती कि जो भी हो तुम यहाँ पर शाह को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देना बिकॉज वो सब कुछ डिजर्व करती है। इसके बाद में यहाँ पर वो अंदर की ओर जाता है, जहाँ पर वो देखता है शाह को, जो कि डर के मारे यहाँ पर नींद से उठी थी, और वो उसे काम डाउन करने लग जाता है। शाह कहते कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मियाँ को कौन सा एक्सप्लेनेशन दोगे? तब यहाँ पर शैन उसे क्लियर करता है कि देखो, शुरुआत से यहाँ पर मेरे और मियाँ के बीच में कुछ था नहीं। ग्रैंडपा मुझे यहाँ पर मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पर मियाँ को अपने साथ रखना पड़ा। लेकिन आज तक हमारे बीच रियल लव, इमोशंस कोई चीज़ कनेक्ट हुई नहीं है, क्योंकि मैंने होने ही नहीं दी है, बिकॉज मैं शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें पसंद जो करता आ रहा था। कभी कभार तो मुझे लगता था कि अगर वो मेरे साथ रहेगी तो फिर चले से कि मारे तो मुझे कन्फेस तो कर दोगी, लेकिन नहीं, इन दी एंड मुझे ये तुम्हें कन्फेस करना पड़ा। एंड आई होप तुम इन चीज़ों को लेकर मुझ पर ट्रस्ट कर रही हो, बिकॉज मैं अपने जेन्युइनली सिर्फ तुमसे ही प्यार करता और किसी से भी नहीं। चाहे तो यहाँ पे मेरे सारे एसेट्स अपने नाम करा लो, अगर धोखा दूंगा तो सब कुछ तुम्हारा ही तो हो जाएगा। शाह कहते कि ऐसी बातें मत करो, एंड मैं तुम पर यहाँ पर ट्रस्ट जरूर करती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर शैन चला जाता है ऑफिस में, और असिस्टेंट यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लेकर आ जाता है। वो उसे बताने लग जाता है कि हमें क्लब के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि यहाँ पर ये सब कुछ मैडम मियाँ ने किया है। उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर ऐसे एंगल से पिक खींची थी जिसके बाद में ऐसा लगे कि आप दोनों यहाँ पर किस कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर शैन को उस टाइम के बारे में याद आता है जहाँ पर वो ड्रिंक तो कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक ड्रिंक पी थी, जिस ड्रिंक में यहाँ पर ऑलरेडी बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। इस वजह से यहाँ पर वो बेहोश हो गया था और मियाँ ने यहाँ पर उसका इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया था।
इतने में यहाँ पर मियाँ के पास चले जाता है बड़े से प्यार से बात करने के लिए। और तब मियाँ को यहाँ पर उसकी रियलिटी पता चलती है। वो शैन से यहाँ पर बहुत माफ़ी मांगती है, बट शैन कहते हैं कि नहीं, अब इन चीज़ों के लिए यहाँ पर तुम्हें, तुम्हारे डैड को, तुम्हारी एंटायर फैमिली को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और आगे की चीज़ तो फैमिली तुम्हें बता देगी कि आखिर रियल और टफ लाइफ होती क्या है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके डैड से मिलता है और मियाँ के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत से आपकी बेटी मेरे साथ चिपकने की कैसी कोशिश कर रही थी। मैंने उसे जब अपने साथ रखा, अपनी फीलिंग्स क्लियर की, उसके बाद भी यहाँ पर उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अब आप सोचिए, आपको उसे पनिश करना है या फिर यहाँ पर अपनी कंपनी बचानी है। डिसीजन यहाँ पर वो उनके ऊपर छोड़कर चले जाते। फिर दूसरा यहाँ पर वो जाता है हॉस्पिटल और शाह को बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट कर दिया है। और वो शाह को लेकर यहाँ पर नीचे गार्डन एरिया में जाता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि आई डोंट नो इफ़ तुम हाँ बोलोगी या फिर ना। और ऐसे कहते हुए रिंग बाहर निकालते हुए यहाँ पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जहाँ पर शाह तो तुरंत उसे खुशी खुशी हाँ बोल देती है। मिनी दूर खड़ी देखकर ये सब कुछ बहुत खुश थी। और यहाँ पर दोनों अब एक दूसरे के साथ लाइफ की अपनी न्यू स्टार्ट करने वाले। फिर यही होती है यहाँ पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग।